गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं? सर सब बढ़िया, सब मजे में। दोस्तों, आज आप लोगों का एक नया जर्नी शुरू हुआ है। सेम 4 का जर्नी ऑफिशियली खत्म हुआ है। दोस्तों, इतना ज्यादा मेहनत करने के बाद, इतना ज्यादा जद्दोजहद करने के बाद, रात रात भर मैराथन, रात रात भर वन शॉट, रात रात भर सीक्रेट क्वेश्चंस, और जो प्रो बैच के मेरे ग्रुप्स है उनको तो पता ही है कि मैंने कितना परेशान किया है आप लोगों को। इतना ज्यादा हमने आपने हम सब ने मेहनत किया है। उसके लिए तो एक राउंड ऑफ अप्लॉस होना चाहिए आप सबके लिए। दोस्तों, एक तारीफ तो बनती है। इसीलिए और आगे बढ़ते जाओ आप लोग। जैसे सेम 4 में मेहनत किया है वैसे ही सेम 5, सेम 6, हर एक सेम में मेहनत करना है। अब आज मैं आप सबको ये बताऊंगा कि कहानी क्या यहीं पे खत्म हो गई या सेम 5 का भी कुछ है। तो जी बिल्कुल, सेम 5 का भी कुछ है। सेम 5 में क्या क्या है, कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन कौन सा सब्जेक्ट कैसा इंपॉर्टेंस रखता है, और सेम 4 से क्या ज्यादा मेहनत लगने वाला है, और आपका एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट क्या रहने वाला है। दोस्तों, मैं अभी अपना कोर्स का प्रमोशन नहीं करने वाला हूं, वो तो कोई दूसरा वीडियो में आएगा। आप सोच रहे होगे कि मैं अपना कोर्स का प्राइस बताने आया हूं। नहीं, ये वीडियो मेरे जनरल यूट्यूब स्टूडेंट्स के लिए है। ये वीडियो मेरे यूट्यूब स्टूडेंट्स के लिए है। आपको जानना है कि सेम 5 का सिलेबस क्या है। अभिषेक भैया अभी यही बताएंगे कि सेम 5 का सिलेबस क्या है, क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे करके पढ़ना है, पढ़ने का अप्रोच क्या रहेगा, एग्जामिनेशन कब होगा, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है। तो दोस्तों देखिए, इस सेमेस्टर में यानी सेमेस्टर 5 में, सेमेस्टर 4 का तो खेला खत्म हो गया। अब सेमेस्टर 5 का बात करते हैं। सेमेस्टर 5 में आपको 3 मेजर पेपर पढ़ने पड़ेंगे सर। ओ माय गॉड, आपको 3 ठो मेजर पेपर पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहला मेजर पेपर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। ये मेरा पर्सनली फेवरेट है, लेकिन ये आपका फेवरेट नहीं हो सकता है। बिकॉज ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग जो है ना, ये बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है। जब तक आप इसको समझोगे नहीं, जब तक आप इसको सीखोगे नहीं, तब तक आपका ये फेवरेट नहीं हो सकता है। बिकॉज ये ब्रॉड सब्जेक्ट है, और यही में, इसी में बच्चे सप्ली लाते हैं, बिकॉज सीखते नहीं है। आप अगर मैराथन करने जाओगे ना और सोचोगे कि मैराथन करके ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पेपर निकाल लेंगे, नहीं होगा। आपको प्रॉपर क्लासेस लगवानी पड़ेगी, प्रॉपर सही तरीके से इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग लगेगा। और वो भी क्लासेस से भी नहीं होती है, सही क्लासेस। तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है, जिसको मैं एकदम पकड़ पकड़ के सिखाऊंगा अगर आप ज्वाइन करते हो। वो बात छोड़ो, लेकिन आपका सिलेबस में सबसे पहला अकाउंटिंग है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, मतलब कंपनी अकाउंटिंग। बहुत बेस्ट सब्जेक्ट है, इसको धीरे 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 आहिस्ता आहिस्ता करके समझना पड़ेगा। एकदम ब्रॉड सब्जेक्ट है ये, धुआंधार सब्जेक्ट है ये। इसके बाद बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। आप देख ही सकते हो, नाम से देख ही सकते हो, बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। आपके 3 मेजर पेपर है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, और कंपनी लॉ। तीनों के ये तीनों के तीनों धुआंधार। ठीक है। तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और बिजनेस मैथ्स एंड स्टैट्स आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, अच्छे से देखना पड़ेगा। मैराथन के भरोसे मत रहना। और कंपनी लॉ तो संभाल लेंगे, कंपनी लॉ तो संभाल लेंगे, उतना ज्यादा चाप नहीं है कंपनी लॉ में। कंपनी लॉ आपको, आप लोग अगर सीएस वीएस कर रहे हो तो कंपनी लॉ बहुत ही आसान है। सीएस सीए कर रहे हो तो कंपनी लॉ बहुत ही आसान है। नहीं भी कर रहे हो तो बेसिक से लेके जाएंगे, एडवांस में जाके छोड़ेंगे। तो ये तीनों के तीनों सब्जेक्ट आपके लिए इस बार बहुत ज्यादा मैटर हो सकते हैं। और अगर मैराथन के भरोसे रहा तो ये तीनों सब्जेक्ट में सप्ली आएगा तुम्हारा। तो इसीलिए शुरू से पढ़ना पड़ेगा। इस बार शुरू से पढ़ने का अप्रोच डालो। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, बिजनेस मैथ्स एंड स्टैट्स, एंड कंपनी लॉ। और मैथ्स को कैसे करना है सर? मैथ्स को सबसे पहले स्टैट्स को करना है। स्टैट्स स्टैट्स जो है बहुत ज्यादा इजी है, और मैथ्स उससे थोड़ा टफ है। लेकिन दोनों के दोनों ही मैं इजी बना के दूंगा, इसके लिए आप टेंशन मत लो। बस आपको पहले से पढ़ना पड़ेगा, बस आपको शुरू से पढ़ना पड़ेगा। तो मेजर पेपर में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, और कंपनी लॉ। मतलब इन 3 पेपर पर बहुत 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 ज्यादा ध्यान देना है आप लोगों को। ठीक है। अच्छा सर, माइनर के आपको 2 पेपर पढ़ने पड़ेंगे। माइनर के आपको 2 पेपर पढ़ने पड़ेंगे। अगर आपके सेमेस्टर 4 में सेल्स मैनेजमेंट थे तो आपको M3 और M4 पढ़ना पड़ेगा। अगर आपके सेमेस्टर 4 में ई बिजनेस था तो आपको EB3 और EB4 पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। अगर सेल्स मैनेजमेंट थे तो M3 M4 दोनों पढ़ना पड़ेगा। 2 माइनर पेपर आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। अगर सेल्स मैनेजमेंट थे तो आपको M3 और M4 पढ़ना पड़ेगा। अगर आपके ई बिजनेस थे, फंक्शनल ई बिजनेस, तो आपको EB3 और EB4 पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। सर M3 M4 में क्या क्या है? M3 का नाम है प्रोडक्ट एंड प्राइसिंग मैनेजमेंट और मार्केटिंग कम्युनिकेशन। ये सब इजी इजी सब्जेक्ट्स है, जिसको मैं आराम से करवा दूंगा, इजी एग्जांपल से करवा दूंगा, हंसा हंसा के करवा दूंगा। अभिषेक भैया के पास सारा टैलेंट है भाई। अभिषेक भैया दोनों पेपर ही पढ़ाएंगे।
तो ये दो पेपर आपके अगर सेल्स मैनेजमेंट लिए थे सेम 4 में, फिर आपका M3 और M4 होगा। अगर ई बिजनेस था, अगर ई बिजनेस था सेम 4 में, तो आप लोगों को EB3 और EB4 पढ़ना पड़ेगा। आप बोलोगे सर कॉलेज अगर चूज करने का मौका दे तो कौन सा चूज करे? कॉलेज अगर चूज करने का मौका दे, कॉलेज इस बार अगर चूज करने का मौका दे तो कौन सा चूज करे? तो चूज करने का अगर मौका दे तो हमेशा ये वाला चूज करना चाहिए बेटा। हमेशा M3 और M4 चूज करना है। ये बहुत इजी है, ये कमर्शियल लैंग्वेज में आप लोग लिख सकते हो, प्रोडक्ट एंड प्राइसिंग मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। चूज करने का मौका मिले तो ये चूज करना आप लोग, ठीक है? ओके, तो बस आपको यही सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। कुल मिला के आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कुल मिला के 5 सब्जेक्ट। कौन सा भैया? 3 मेजर पेपर और 2 माइनर पेपर, कुल मिला के 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। मेजर पेपर में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग आता है, बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स आता है और कंपनी लॉ आता है। और माइनर पेपर में या तो आपका M3 M4 है या तो आपका EB3 या EB4 है। अगर सेल्स मैनेजमेंट था उस केस में आपका M3 M4 है, जैसे प्रोडक्ट प्राइसिंग, ये मैनेजमेंट और मार्केटिंग कम्युनिकेशन। और आपका अगर मान लीजिए ई बिजनेस था तो आपका EB3 और EB4 है, ठीक है? यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड एप्लीकेशन इन ई बिजनेस, इंटरनेट, साइबर क्राइम एंड बिजनेस। सर आप कौन कौन सा पढ़ाओगे? मैं सारा सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। अगर आप मेरे से पढ़ोगे ना, मैं आपके सारे सब्जेक्ट्स को देख लूंगा, सारे सब्जेक्ट्स को देख लूंगा। जानते ही हो संजीवनी बूटी सीक्रेट क्वेश्चंस इतना सारा तो है सब कुछ। तो मैं सारे सब्जेक्ट्स ही पढ़ाऊंगा, बेस्ट तरीके से पढ़ाऊंगा। अपना प्रमोशन नहीं करूंगा अभी यहाँ पे, उसके लिए कोई और वीडियो आएगा, उसके लिए अभी और वीडियो आएगा, ठीक है? तो आपको बस सिलेबस बताए हैं, ये सिलेबस जरा देख लो, जरा आराम से शांत मन से सोच लो और फर्स्ट से शुरू से पढ़ने का वादा करो। आप हमसे पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन आप शुरू से वादा करो कि आप पढ़ोगे, शुरू से पढ़ोगे। आप हमसे नहीं पढ़ोगे तो किसी दूसरे टीचर से पढ़ो, ठीक है? आप मार्केट के बुक से पढ़ो, लेकिन पढ़ो, शुरू से ही पढ़ना पड़ेगा आपको। ये सब सारे सब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच गाइस। जैसे कि जानते हो आप लोग सेम 4 में सारे के सारे सब्जेक्ट्स में 100% कॉमन आया, 100%। एक भी क्वेश्चन यहां से वहां नहीं हुआ, 100% संजीवनी से कॉमन आया। तो सेम 5 में भी आएंगे, ठीक है? प्रॉपर गाइडेंस के साथ रहो, साथ बनाए रखो। सो थैंक यू सो मच।